प्रश्न है, एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% हानि होती। रुपए में क्रय मूल्य क्या होगा? ये आपके ऑप्शंस। इस प्रश्न को मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो भी परसेंटेज में हमें वैल्यू दी है, ठीक है, एक में लाभ हो रहा है, एक में हानि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो जो इन दोनों का प्लस आएगा, ठीक है, 5 5 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, उसी की वैल्यू होती है ये, ठीक है। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 0 से 0, 4 3 12। फिर किसी का भी मान 100 होता है, तो 100 का मान कितना आ जाएगा, 300। यह है इसकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, आंखों ही आंखों में करने वाली ट्रिक। लेकिन ये वर्क कैसे करती है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें प्रश्न में क्या दिया है, एक घड़ी का 25% का लाभ हुआ। तो हम मान लेते हैं कि उसमें उसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 100। अभी क्या हुआ है, 25% का लाभ हुआ है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। जब उसे 120 कम में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य तो वही रहेगा, ठीक है। लेकिन इस बार क्या, 15% कम में बेचा जाता है, तो कितना हो जाएगा, 85। 15% कम में बेचा गया है, इसका मतलब 85 है, ठीक है। 50% हानि हुई है। अभी क्या होता है, इस सभी दोनों प्रोसेस में उसे 120 रुपये कम में बेचा जाता है, ठीक है। तो पहले 125 में बेचा जा रहा था, तो 25% का लाभ हो रहा था। जब 15% की हानि हुई तो उसे किससे में, 85% में बेचा जा रहा है, 85 में, ठीक है। और प्रश्न कहता है हमसे कि उसको 120 कम में बेचा गया है, तो दोनों सेलिंग प्राइसों का जो अंतर होता है वो हमें प्रश्न में दिया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा, 5 में से 5 क्या, 0, 8 4 12। सेम वैल्यू निकल के आती है जो हमने इन दोनों को प्लस किया था, 40। उसकी वैल्यू 120 हमें दी है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हमने कॉस्ट प्राइस माना था, 300, ठीक है। समझ में आया? धन्यवाद।